हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज प्रूव दैट साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x 1 बाई स्क्वायर रूट 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। तो बच्चों, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन की कंसेप्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ITF, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? तो हमारी प्रॉपर्टी यूज हो रही है साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से π/2। तो हमें ये प्रॉपर्टी का यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपने चेक करो, अगर ये प्रॉपर्टी यूज करनी है तो साइन इनवर्स अगर बाहर है तो अंदर क्या होना चाहिए? साइन होना चाहिए। हमें जो गिवन है, हमें क्या गिवन है? जो गिवन है हम एज ए LHS लिख लेते हैं और LHS इज इक्वल टू RHS तरीके से प्रूव करेंगे। तो साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है। तो ये साइन इनवर्स x तो है, अंदर भी क्या आना चाहिए? साइन के टर्म में कुछ आ जाए, ऐसा कुछ लाना पड़ेगा। तो मैंने 2 देखा और मुझे याद आया कि एक फॉर्मूला होता है जिसमें 2 भी आता है, जैसे कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, और मुझे आंसर लाना है कॉस इनवर्स एक्स की टर्म में, कॉस इनवर्स एक्स की टर्म में। तो मैंने क्या मान लिया? पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इससे थीटा की वैल्यू क्या आएगी? थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब ये पुट कर देते हैं LHS में। तो LHS इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा। अच्छा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ये बचेगा मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा। अच्छा, ये मॉड्यूलस साइन थीटा की वैल्यू आइदर पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। तो कौन सी वाली ले? ठीक है, तो इसके लिए क्या गिवन होगा? आपको गिवन है ये इंटरवल, कौन सा वाला कि हमारे x की वैल्यू कहाँ है? हमारे x की वैल्यू है 1/√2 से ज़्यादा और 1 या 1 से छोटी, है ना? ऐसी वैल्यू में गिवन है। तो मैंने चेक किया कि x को मैंने क्या माना है? कॉस थीटा। तो x की जगह मैं कॉस थीटा रख सकता हूँ क्या? 1/√2 और 1 की जगह में मैं कॉस के टर्म में कुछ लिख सकता हूँ। तो हाँ, 1/√2 कब होता है सर? कॉस π/4 पे होता है। लेस देन इक्वल टू, ये तो हमने कॉस थीटा माना ही था। लेस देन इक्वल टू कॉस की वैल्यू 1 कब होती है? सॉरी, कॉस किस एंगल पे 1 होता है? तो कॉस 0 पे 1 होता है। ठीक है, तो ये हमने मान लिया। अब आपको पता है कॉस जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो और ये हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात करें, ये π/4 और 0 के बीच में, हमारा थीटा कहाँ है? 0 और π/4 के बीच में। तो जब भी हम इस कॉस को रिमूव करेंगे, दैट इज कॉस इनवर्स अप्लाई करेंगे, तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो मैंने क्या किया? कॉस 0 वाले टर्म में से कॉस हटा के उसको पहले लिख लिया। तो ये 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/4। अच्छा, ऐसा कॉस में ही क्यों करते हैं, साइन में नहीं करते? क्योंकि साइन क्या करता है? साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है और कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज कर रहा है, दैट्स राइट। तो हमारी थीटा की वैल्यू अभी कहाँ आई? 0 और π/4 के बीच में। अच्छा, 0 और π/4 दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें क्या चेक करना था? साइन थीटा की साइन। तो साइन थीटा विल बी पॉजिटिव बिकॉज इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा के इक्वल क्या लिख सकते हैं? सेम साइन थीटा। तो हमारा LHS इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा। यही देख के तो मेरे दिमाग में आया था, 2 देख के तो कि भाई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, अब इसके इक्वल हम डायरेक्ट 2 थीटा लिख सकते हैं क्या? आप चेक करो, हमने की कंसेप्ट में क्या मेंशन किया? साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। लेकिन डायरेक्ट नहीं लिख सकते। थीटा हमारा इस रेंज में अगर है, कौन से वाले? ये भाई माइनस π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में है, तभी लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन हमारा एंगल क्या? हमारा एंगल है 2 थीटा। तो 2 थीटा हमारा कहाँ होना चाहिए? माइनस π/2 से π/2 के अंदर, या फिर इसके किसी सबसेट में होना चाहिए। अच्छा, थीटा तो हमने फाइंड किया, क्या है? 0 से π/4 के बीच में, तो इसी का यूज करते हैं। तो हमें पता है 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/4। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा और ये हो जाएगा π/2। तो आप चेक करो 2 थीटा कहाँ आ रहा है? 2 थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से π/2
और ये क्लोज इंटरवल 0 से π/2 क्या होता है, इट इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। तो अकॉर्डिंग टू अवर प्रॉपर्टी इन की कंसेप्ट हम डायरेक्ट एंगल के इक्वल लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, इस केस में हमारा एंगल अंदर है 2 थीटा, तो इज इक्वल टू 2 थीटा लिख सकते हैं, लिख दिया। अच्छा 2 थीटा को क्या माना था सर, थीटा को नहीं, हमने तो आप एक्स को माना था कॉस थीटा, तो एक्स को कॉस थीटा माना तो थीटा कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से हम थीटा को क्या लिखा, कॉस इनवर्स एक्स, और यही है हमारा RHS, हैंस प्रूव। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।